Hello students, welcome to Geometry School. I am Sonia Jaswal, PGT Mathematics. So today is 1st January, our थर्ड मॉक टेस्ट। तो आज मैं आपके लिए थर्ड मॉक टेस्ट लेके आई हूँ जिसमें आपके 50 क्वेश्चंस हैं, जिसमें आप अपने आप को चेक करोगे कि आपको कितना नॉलेज है, आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं और कितने इनकरेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, और इससे ये मॉक टेस्ट जो है वो आप वैसे ही सेम जो हम लास्ट 2 मॉक टेस्ट में करते आ रहे हैं वो आप मेरे साथ साथ करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो बैच है ज्योमेट्री स्कूल का वो अब स्टार्ट है आज से 1 जनवरी से। हाँ, हम एक न्यू बैच और बनाने जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो पहले वाला बैच था वो तो पूरा फिल हो चुका है, लेकिन नए बैच के लिए हम एक और बैच बना रहे हैं। अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है तो उसके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है, वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। ओके, चलिए करते हैं स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। 1 मिलियन इज इक्वल्स टू, जी हाँ, 1 मिलियन इज इक्वल टू, तो आप बताइए। चलिए, अब आपका आंसर आ गया होगा। 1 मिलियन इज इक्वल्स टू, करेक्ट आंसर है 10 लाख। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। The greatest number which on rounding off to nearest thousand gives 5000। अब आपको ये बताना है इसमें से कौन सा नंबर है जो आपको राउंड ऑफ करने के बाद 5000 देता है। चलिए, राउंड ऑफ कहाँ से करनी है? नियरेस्ट 1000। यस, तो करेक्ट आंसर इज, करिए वीडियो को पॉज और दीजिए आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर है डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट। यस, करिए वीडियो पॉज और दीजिए आंसर। Yes, the smallest 4 digit number having 3 different number. Very easy. Yes, तो हम our correct answer is 1002। चलिए नेक्स्ट। Keeping the place of 6 in the number same as the smallest number obtained rearranging other digit is। करिए इसको, अंडरस्टैंड करिए फर्स्ट क्वेश्चन को। यस स्टूडेंट्स, डू फास्ट। यस स्टूडेंट्स, आ गया आपका आंसर, क्योंकि उसने इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 6 जो डिजिट है उसको आपने क्या रखना है? सेम प्लेस पे। तो वो तो सारा सेम प्लेस पे फर्स्ट नंबर पे ही है, और जो बाकी हैं उनको आपको अरेंज करना है किसमें? पहले असेंडिंग ऑर्डर में। इज इट क्लियर? मतलब स्मॉलेस्ट नंबर ऑब्टेन बाय रीअरेंजिंग अदर डिजिट। तो आपका कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये आ रहा था? 6034579 इज द करेक्ट आंसर। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो होल नंबर्स and its successor is always divisible by। yes, करिए वीडियो को पॉज और दीजिए आंसर फास्ट। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ? अब देखिए, उसने बोला है नॉन जीरो होल नंबर। नॉन जीरो होल नंबर कोई भी आप
नंबर ले लो और उसका सक्सेसर, कहता इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो ऑलवेज किससे डिवाइड होगा, 2 से। क्योंकि देखो अगर होल नंबर नॉन जीरो होल नंबर, जैसे मैंने 1 लिया और 2 लिया, उसका सक्सेसर यही हुआ, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 2। अगर मैं होल नंबर 2 लेती हूँ और इसका सक्सेसर लेती हूँ 3, तो क्या आएगा 6। अगर मैं होल नंबर 3 लेती हूँ और 4 लेती हूँ, 4 3 से 12, तो मतलब इस किससे डिविजिबल हो रहा है इन सब में से, 2 से ना, क्योंकि मिनिमम 2 था। तो आंसर, करेक्ट आंसर हो गया ए, 2 इज द करेक्ट आंसर। Okay students, now next question. Which of the following Roman number is incorrect? ये आपको दिख रहा है 62 है, ये आपको दिख रहा है 91 है, ये आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि 100 में से 50 लेस नहीं हो सकते। ओके जी, चलिए नेक्स्ट। द प्रोडक्ट ऑफ दिस यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब आपको इसका प्रोडक्ट करना है। You know that what is distributive property? 8739, चलो यहाँ तो लिखा है लेकिन वहाँ आ जाता है आपको, तो आपको इसको इतने बड़े से करने से अच्छा आपको इसको ऐसे करना होगा। आप 102 को क्या कर सकते हो, ब्रेक। तो 8739 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, 0 0 लग गई साथ। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको, ये आ गया आपका मल्टीप्लाई करके। अब दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों को क्या करोगे, ऐड, तो इसका आंसर आ गया दिस। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ द प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ टूज इन दिस, 2 की प्लेस वैल्यू। अब देखो यहाँ पे 2 की प्लेस वैल्यू कितनी है, 2 के साथ 4 जीरोस, ये 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 जीरोस। यहाँ पे कितनी है, 20, तो इनका प्रोडक्ट 2 2 ज़ा 4, 4 के साथ 5 जीरोस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ, अभी बताइए, इट्स वेरी इजी, सेम इसी की, सिर्फ आपको वर्डिंग चेंज की। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर इज, पहले एक क्वेश्चन आया था, दैट इज डिविजिबल बाय विच नंबर, 2। अगर 2 से डिविजिबल होता है तो इट मीन्स उनका प्रोडक्ट इज ऑलवेज इवन नंबर। इज इट क्लियर? चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A whole number is added to 25 and the same number is subtracted from 25. The sum of resulting number is, yes fast, सोचिए, फट आंसर दीजिए। अब देखिए उसने बोला है कि अगर कोई नंबर है, हमने नंबर तो हमें पता नहीं, हमने ले लिया x, उसमें 25 अगर मैं ऐड करती हूँ, उसने बोला उसको ऐड करो, एडेड, एंड द सेम नंबर, वही नंबर जो है 25 में से सब्ट्रैक्ट करो, कर दिया। द सम ऑफ रिजल्ट, इन दोनों का सम कर दो, एक्स से एक्स कट जाएगा बिकॉज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो आंसर इज 50। 50 is the correct answer. Is it clear? Now next, a whole number is, नहीं ये तो रिपीट हो गया, चलिए। Now next, the sum of numbers of prime number primes between 16 to 80 and 80 to 100 90 to 100। पहले आपको क्या लाने हैं, प्राइम नंबर लेके आइए, कहाँ से, 16 to 80 जितने होंगे, उसके बाद 90 to 100, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे। करिए फास्ट, योर टाइम स्टार्ट्स।
करिए फास्ट। 16 to 80, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स? यस, अगर आप प्राइम नंबर्स देखते हो तो 16 to 80 आपके कितने प्राइम नंबर्स बनते हैं? 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73 और 79, ये बने आपके। तो इसके बीच में आपके जो प्राइम नंबर्स आए वो कितने आए? 16। और 90 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? ओनली वन, विच इज इक्वल्स टू 97। तो अब इन दोनों का सम पूछा है, इन दोनों का सम कितना आ गया? 17 इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, द नंबर of distinct prime factors of smallest 5-digit number। जो स्मॉलेस्ट प्राइम डिजिट नंबर होता है उसके प्राइम फैक्टर्स बनाइए और मुझे बताइए कितने हैं। हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स? फास्ट, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, यू नो दैट स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर 1 के साथ 4 zeros। अब इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो आपके डिस्टिंक्ट, अब देखो ये तो नॉर्मल है, अब आप करने नहीं बैठोगे वहां पे। अब आपको पता है 5-digit नंबर ये है, 0 और 10 मतलब 10,000 आ रहा है, तो इट मीन्स 5 और 2 ही होंगे। 5 2 ज़ा 10, 10 10 10 यही बनते हैं। तो उसने यही टोटल नहीं पूछा, उसने पूछा डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स। डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितने होंगे? 2, एक 5 एक 2। इज इट क्लियर एवरीवन? तो वहां करने नहीं बैठना है, यू हैव नो टाइम। A number is divisible by 5 and 6, but it may not be divisible by, जो 5 से भी डिवाइड हो रहा है 6 से भी, तो वो किस नंबर से डिवाइड नहीं होता? जो 5 से डिवाइड हो रहा है 6 से डिवाइड हो रहा है तो वो 10 से डिवाइड हो ही जाएगा, 15 से भी हो जाएगा, 30, 60। 60 इज द करेक्ट आंसर। एलसीएम आ जाएगा इसका 30, क्योंकि 5 और 6 का एलसीएम क्या आ गया? 30। फिर 30 जो है वो 10 से भी जाएगा, 15 से भी जाएगा, लेकिन 60 तो उससे बड़ा हो गया ना, इट इज नॉट डिविजिबल। नाउ नेक्स्ट, a polygon has prime numbers, polygon has prime numbers of sides, its number of sides is equal to sum of two least consecutive primes, the number of diagonals of the polygon। मैंने लास्ट जो आपकी क्लास ली थी उसमें मैंने आपको हाउ टू फाइंड द नंबर ऑफ डायगनल्स वो मैंने आपको बताया था। अब आज क्वेश्चन आ गया ये, तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के है, फर्स्ट उसको अंडरस्टैंड करिए उसमें क्या गिवन है, आफ्टर दैट गिव द आंसर। यस स्टूडेंट, फास्ट। स्टूडेंट्स, तो देखिए आपके जो प्राइम नंबर्स हैं कॉन्जेक्टिव प्राइम, वो कौन से होते हैं आपके कॉन्जेक्टिव प्राइम? 2 और 3, ये मैंने ले लिए, इनको ऐड किया 5। इट मीन्स जो पॉलीगन है उसकी 5 साइड्स हैं। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ डायगनल्स फाइंड करने का, क्या फॉर्मूला बताया था? n माइनस, यस, n-2/3 बताया था मैंने आपको फॉर्मूला जी। अब आप मुझे बताइए, अब आपको मैंने साइड्स बता दी, तो फॉर्मूला क्या है? n-3/2।
यही फॉर्मूला है नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करने का। तो करिए, n कितना है आपका, नंबर ऑफ साइड्स आपने निकाल दी 5, तो 5 माइनस 3 अपॉन 2, 5 माइनस 3 2, 2 से 2 कैंसल, सो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने आ गए आपके 5, तो 5 इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स 5 है, तो फॉर्मूला डायगोनल्स का आपने याद रखना है, n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2, तो 5 डायगोनल्स। नाउ नेक्स्ट, yes, the given figure AB is equals to BC or these sides are equal, the number of isosceles triangle। चलिए, अब आपने मुझे यहाँ पे ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल कितनी बनती हैं। आपको ए बी जो है, ये ए बी वो किसके इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, क्लियर। और दे रखा है जो ए डी है वो किसके इक्वल है, बी डी के और सी डी। तो उसने पूछा है नंबर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखो, एक तो बन गई ए बी सी जिसमें ये दो साइड इक्वल है, एक बन गई ए बी डी, इसमें भी टू साइड्स इक्वल है, एक बी डी सी, इसमें भी क्या है, टू साइड्स इक्वल है। तो हाउ मेनी ट्राइंगल्स, 3 आइसोसेलेस ट्राइंगल पूछा है उसने। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, BAC is 90 डिग्री एंड AD परपेंडिकुलर टू BC। BAD कितना है 90 डिग्री और AD परपेंडिकुलर है BC के। द नंबर ऑफ राइट ट्राइंगल्स, द नंबर ऑफ राइट ट्राइंगल्स, देखो AD अगर इसके परपेंडिकुलर है तो राइट ट्राइंगल कितनी होगी, परपेंडिकुलर का मतलब ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। तो कितनी राइट ट्राइंगल्स होगी इसकी, 3, एक ये वाली, ठीक है, ओके, और एक, क्योंकि आपका एंगल देखो ना, बी डी ए भी 90 बनेगा, सी डी ए भी 90 बनेगा, ए बी ए सी, क्लियर। ये भी क्योंकि ये आपको दे रखा है बी ए सी 90 डिग्री, ये वाला एंगल बी ए सी जो है वो 90 डिग्री है, तो दो ट्राइंगल तो ये होगी और एक पूरी बड़ी ट्राइंगल होगी, तो कितना हो गया 3, गॉट इट। तो ये क्वेश्चंस थोड़े से आपको ऐसे देंगे तो आपने वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, प्रॉपरली उसको करना है। नाउ नेक्स्ट, नंबर ऑफ लाइन पासिस थ्रू 5 पॉइंट्स। अब आपको बोला है नंबर ऑफ लाइन्स पासिस थ्रू 5 पॉइंट्स, no 3 of them are collinear। yes, number of line passes through 5 points, number of lines है जो पास कर रही है 5 points से, तो नंबर that no 3 of them are collinear। जी, अब उसने बोला था कि कोई भी जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर नहीं है, 2 पॉइंट्स कोलिनियर हो सकते हैं और 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपने पहले भी किया, लेकिन उसकी क्या है, आपकी वर्डिंग चेंज कर दी। तो देखो, कोलिनियर मतलब पेंटागन टाइप बन जाएगी ये। अगर पेंटागन है तो आपको पता है पेंटागन के क्या होती हैं, साइड्स कितनी होती हैं 5 और डायगोनल कितने होते हैं 5, तो कितनी साइड कितनी लाइंस बन जाएंगी फिर, 5 + 5 10 इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए, इफ अ बाइसाइकिल व्हील हैज 48 स्पोक्स, द एंगल बिटवीन 2 consecutive स्पोक्स। अब देखो, आपको पता है स्पोक्स, साइकिल की जो स्पोक्स हैं व्हील की, तो ऐसे 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 जितनी भी होंगी, तो उसने बोला 48 स्पोक्स है, तो आपको पता है टोटल एंगल क्या होता है 360 डिग्री, और 360 पूरा कंप्लीट एंगल 360 बनता है, उसको 48 से डिवाइड किससे डिवाइड करेंगे 48 से। इज इट क्लियर एवरीवन? तो आप उसको क्या करोगे 48 से डिवाइड कर दोगे, क्लियर। तो बताइए मुझे इसका आंसर क्या आया,
आंसर इज 7.5। एंगल आ गया आपका 7.5। नाउ नेक्स्ट, द एडिटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर इज, यस, एडिटिव इनवर्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर। अगर कोई एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जिसमें ऐड करे और जीरो आ जाए, दैट इज अ एडिटिव इनवर्स। अगर आपको -2 दे रखा है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +2। ऑलवेज पॉजिटिव होगा ना, नेगेटिव इंटीजर का एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड इट प्रॉपरली। Amulya and Amar visited two places A and B respectively in Kashmir and recorded the minimum temperature particular day -4 डिग्री सेल्सियस and 1 डिग्री। -4 डिग्री सेल्सियस था A का और 1 डिग्री सेल्सियस था -1 डिग्री सेल्सियस B। दो प्लेसेस जहाँ वो गए। क्लियर? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? तो आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ए इज कूलर देन बी इज कूलर देन ए। आपको पता है कि इसमें कौन ठंड ज़्यादा कब लगेगी, जब माइनस ज़्यादा डिग्री टेम्परेचर होगा। जैसे -4 डिग्री टेम्परेचर है तो यहाँ पे ज़्यादा ठंड है, तो इट मीन्स ए इज कूलर देन बी, कि जो ए है वो ज़्यादा ठंडा है किससे, बी से। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ही करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज स्मॉलेस्ट? बताइए इसमें से कौन सी फ्रैक्शन स्मॉलेस्ट है। अपना पॉज करके करेक्ट आंसर लिखिए ताकि आपको चेक हो जाए कि आपका कितने करेक्ट हुए। 11/10 इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज उसके 10 पार्ट्स हो गए। ओके जी, चलिए नेक्स्ट, द टू consecutive integers between which of the fraction lies are? Two consecutive integers between which of the fraction lies? अब देखिए ये क्या आएगा, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, 0.7। और 0.7 किन consecutive integers के बीच में लाई कर रहा है, इसी में लाई करेगा। दैट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट, इफ 5/8 इज इक्वल्स टू 20/p, तो 5 1 जा 5 4 जा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, p 1 जा p और 8 4 जा 32, p इज इक्वल टू 32 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल दिस इज इक्वल टू, अगर इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हो तो क्या आ जाएगा, पॉज करिए अपनी तरफ से आंसर दीजिए फास्ट। 1000। अब आप इसको कट कर सकते हैं 2 से, तो 2 से कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ कन्वर्ट दिस ग्राम इनटू केजी। यू नो दैट केजी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000, so 5.809 kg is the correct answer. चलिए नेक्स्ट, राउंड ऑफ दिस टू 10th प्लेस। 10th, अब 10th प्लेस लिखा है, 10th प्लेस ये है। अब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो राउंड ऑफ करिए इसको फास्ट। यस, ये मैंने आपको राउंड ऑफ बता रखा है, अब आप मुझे करके बताइए। जब भी हम 10th प्लेस पे राउंड ऑफ करते हैं तो क्या करते हैं। यस बेटा, मैंने पोज कर दिया है, मुझे आपकी तरफ से करेक्ट आंसर चाहिए। राइट द कमेंट फास्ट। जी, दे दिया होगा सबने आंसर। ये स्टूडेंट्स, अब आपको पता है 10th प्लेस इट मीन्स यहाँ पे आपका 5 है। मैंने आपको बताया था कि जब 5 होता है तो क्या करेंगे, +1। इसमें जब आपने +1 किया तो ये 10 आ गया और कैरी चला गया उधर, 88.0 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, व्हाट शुड बी एडेड
टू ऑब्टेन दिस, इसमें क्या ऐड करें कि हमें इतना आ जाए, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट, क्योंकि व्हाट शुड बी एडेड टू दिस, सबट्रैक्ट करिए, इज इक्वल टू 46.8। इज इट क्लियर? 46.8 में से सबट्रैक्ट करिए 37.28, सो x इज इक्वल टू, yes, 9.52 इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर एवरीवन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13.572 10th प्लेस राउंड ऑफ, अभी अभी मैंने बताया, अब तो आपको आ जाना चाहिए। तो क्या आएगा इसका राउंड ऑफ? 10th प्लेस पे करना है, 10th पे करना है, तो आप इसको देख रहे हो, तो 7 है तो एक इंक्रीज होएगा, 5 में 1 ऐड हो गया 6, तो 13.6 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक्टोग्राफ। यस, तो पिक्टोग्राफ में आपको क्या चीज दे रखी है, ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड गिव द आंसर। अब इसमें उसने दे रखा है 1 hand इज इक्वल टू 100 people। इज इट क्लियर? तो यहां पे उसने बोला है ये पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट सम सरनेम्स ऑफ अ पीपल लिस्टेड इन टेलीफोन डायरेक्टरी। ठीक है, सरनेम जिसके पीछे खान लगता है वो कितने ऐसे, ये सरनेम को रिप्रेजेंट कर रहा है जो पिक्टोग्राम है। 1 hand इज इक्वल्स टू 100 people। चलिए दीजिए आंसर, हाउ मैनी पीपल्स हैव सरनेम रॉय? यस, जिनका सरनेम रॉय है। आप ऐसा करिए, पहले आप सभी के ही लिख लीजिए फिर आंसर दीजिए। जैसे ये है तो ये कितना बना आपका, 3 hand फिल पूरे हैं और एक हाफ है, तो इट मीन्स 350। सेम एज यहाँ पे तो 5 के 5 hand फिल है पूरे हैं, 500 आ गया इसका, और ये आ गया आपका 400, और ये आ गया 400, और सेम एज ये कितना आ गया आपका 200, और ये आ गया आपका 300। तो अब वो किसकी बात कर रहा है, उसने पूछा हाउ मैनी पीपल्स हैव सेम सरनेम रॉय, तो बताइए कितने पीपल्स हैं, 400। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर 400। आपको पता है ये क्वेश्चन, इससे रिलेटेड एक पिक्टोग्राफ आएगा और इसके साथ 5 क्वेश्चंस होते हैं, 5 और 4 ऑप्शंस दिए होंगे, यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है तो आप उसके अकॉर्डिंग करेंगे। नाउ विच क्वेश्चन, विच सरनेम अपीयर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन टेलीफोन डायरेक्टरी? कौन सा सरनेम है जो सबसे ज्यादा बार आया है, पटेल, 500 टाइम्स। क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन, पटेल। नाउ नेक्स्ट, विच सरनेम अपीयर एट लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, लीस्ट जो सबसे कम बार आया है, 200 आया है, यानी साक्या। नाउ नेक्स्ट, विच टू सरनेम अपीयर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, कौन से हैं, राव एंड रॉय। ओके, बिकॉज दे हैव 400 times, both are equal। is it clear everyone? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, क्या है ये, स्माइलीज। 1 smiley is equal to 10 scoots। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, स्माइलीज से हमें यहाँ पे नंबर्स दे देने हैं। ये 20 आ गया, 1 2 3 4 5 6 60, ये आ गया 30, और ये आ गया 10। अब जो जो क्वेश्चन पूछा है दीजिए आंसर। यस, विच क्लास इज मिनिमम नंबर ऑफ स्काउट्स, 10th क्लास, बिकॉज 10 है उसकी। विच क्लास हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्काउट्स, 60, यानी 8th क्लास। हाउ मैनी स्काउट्स इन देयर इन क्लास 6th, 20, 20 नहीं 40, 40। इज इट क्लियर, क्लास 6th के बारे में पूछ रहा है। नाउ नेक्स्ट, which class exactly 4 times scoots as the class 10th, 10th से 4 times, तो 6th ही हुई ना वो, जो 10th से 4 times है, 10th का 10 है और उसका 40। इज इट क्लियर,
what is the total number of scouts in the classes 6 to 10? 6 to 10 टोटल कितने हुए? 60 ऐड कर देना, 160 इज द करेक्ट आंसर। टोटल स्काउट्स कितने हो गए? 160। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मतलब आपके एक ही क्वेश्चन के साथ 5 क्वेश्चन रिलेटेड होते हैं, इसको ध्यान से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द शेप्स। करिए मैच। यहां पे आपको कहता है ईच साइड मेजर 2 सेंटीमीटर। शेप जो है उन सबकी साइड्स कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो आपको सबके क्या निकालने हैं? पेरीमीटर। क्या फाइंड आउट करना है आपको? पेरीमीटर। तो करिए जी पेरीमीटर फाइंड। सबकी साइड तो 2 है, तो बताइए किस 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 पेरीमीटर कितना आएगा? ये भी 5 क्वेश्चंस एग्जैक्टली दे रखे हैं। करिए। ये कितनी साइड्स हैं? पहले आप मिनिमम कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 साइड है और 2 सेंटीमीटर है, तो 8 2 ज़ा 16। तो इट मीन्स ये तो इसके साथ मैच हो गया। आप तो लिखोगे ना, वहाँ ऑप्शन होंगे। क्लियर। अब इस स्टार की साइड्स देख लेते कितनी है। 1 2 2। अब देखो कितने हैं ये। 1 2 3 4 5। 5 2 ज़ा 10 है, 10 साइड्स है, तो 10 2 ज़ा 20 हो गया इसका पेरीमीटर। इज इट क्लियर? सेम एज अब इस पे आ जाते हैं। 1 2 3। 3 हैं ये, 3 ये होंगी, 3 ये, 3 ये, 12। तो 12 2 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24। इज इट क्लियर? अब बचा आपका ये, तो इसके हमें साइड काउंट करने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14। okay, so 14 2 is 28। 28 is the correct answer। is it clear everyone? चलिए, which of the following equation does not have solution in integer? इसमें से कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन इंटीजर में नहीं आएगा? देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी? 0, क्योंकि इधर +1 हो रहा है, उधर माइनस। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? 4। सेकेंड वाली से, थर्ड वाली से 2x इज इक्वल टू 5, देन x इज 5/2। यस, दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो सोल्यूशन है वो इंटीजर में नहीं है, रैशनल नंबर में, फ्रैक्शन में आया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट, सरस्वती हैज a sum of x. Saraswati has a sum of rupees x. He spent 1,000 on grocery, 500 on clothes, and 400 on education, and received rupees 200 as a gift. ठीक है, तो उसके पास उसने 1,000 ग्रोसरी पे स्पेंड किया, 500 क्लोथ्स पे, 1,500 और 400 एजुकेशन पे, तो कितना हो गया? 1,900। तो उसने बोला लेकिन उसको रिसीव 200 रुपये एज ए गिफ्ट हुआ, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस स्टूडेंट्स, देखिए, क्योंकि उसने 1,900 तो खर्च किया, लेकिन 200 उसने एज ए गिफ्ट मिला भी, तो मिला उसको, तो जो खर्च किया उसमें पहले तो उसने इतना खर्च किया, लेकिन 200 उसको मिल गया, तो इट मीन्स ये हो गया। तो टोटल इन एक्स थी, तो उसमें से उसने 1,900 खर्च किया और 200 उसको वापस मिल गया। सो आंसर इज x माइनस 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, yes, a picture is 60 centimeter wide and 1.8 centimeter long.
द रेशियो ऑफ इट्स विड्थ एंड इट्स पेरीमीटर। अब देखो 60 सेंटीमीटर वाइड है वो, ठीक है, ये 60 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने, एंड पेरीमीटर के साथ रेशियो निकालनी है, यानी 260 प्लस 180 कर दूं, क्योंकि मीटर है तो सेंटीमीटर बनाने के लिए पेरीमीटर के साथ रेशियो निकालनी है, तो मैंने ऐसे कर दिया। तो 60 अपॉन, यस, कितना आ जाएगा आपका, 60 ऐड कर दीजिए, 240, और 2 आपका ये है, क्लियर। तो 0 से 0 कैंसल, 6 4 1:8। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट रेशो अमंग द रेशोज। यस, द ग्रेटेस्ट रेशो बताइए इसमें कौन सी है। आप इसमें क्या करेंगे बेटा, जैसे 2:3, तो 2:3 को आप डिवाइड कर लीजिए, डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, 0.67 आ जाएगा। 5:8 को डिवाइड करिए, 0.625 आएगा। ऐसे ही 75/121 को आप डिवाइड में कन्वर्ट कर लेना, 0.61 आएगा। मतलब डिवाइड करके देखोगे आप। 40/25 को आप डिवाइड करोगे तो 1.6 आ गया। तो उसने बोला ग्रेटेस्ट, ये सारी 0 पॉइंट समथिंग है, तो ग्रेटेस्ट कौन हुई, 40/25 इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ प्रोटेक्टर इज। यस, अब आप मुझे ये बताएंगे कि प्रोटेक्टर है, यू नो दैट प्रोटेक्टर आपको पता है क्या होती है, तो बताइए नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री, प्रोटेक्टर की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होती हैं। यस एवरीवन, लास्ट ईयर भी आपको क्वेश्चन आ रखा है। लाइन ऑफ सिमेट्री होती है 1। कितनी होती है लाइन ऑफ सिमेट्री, 1। जैसे ये देखो, ये प्रोटेक्टर है, अगर आप इसको इक्वली डिवाइड करोगे तो ऐसे ही होगा डिवाइड, और तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो विच इज इक्वल्स टू 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ फातिमा's income to her saving is 4:1. What is the percentage? Yes, Fatima's ratio of Fatima's income to her saving, मतलब ये इनकम है, ये उसकी सेविंग है, तो परसेंटेज किसकी निकालनी है, सेविंग की। तो सेविंग अगर 1 है मतलब x है, और टोटल कितनी होगी उसकी इनकम। यस, मनी सेव्ड टू हर, तो आपको क्या निकालना है, तो देखिए अब आ गया ये आपका, आपकी सेविंग होगी 1 और इनकम कितनी है 4x, इस मल्टीप्लाई कर देंगे आप 100 से। इज इट क्लियर। ये और ये कैंसिल, 4 कितने इज 100, 25, so 25% is the correct answer. Now next, 0.07 is equal to 0.07 is equal to 7/100 आ गया, 7/100 it means 7%. It's very easy question. Okay students, तो चलिए करते हैं तैयारी जीत की। इसी के साथ हमारा ये मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है, तो आप मुझे अब बताएंगे कि आपने कितना कितना स्कोर किया था। Okay students, so happy new year and thank you for watching. प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशंस आती रहें, और हमारे वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।